कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौति व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उद्ख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुन्या इल्ला मताउल गुरूर। हर किस्म की तारीफ़ात, तमजीदात व तस्बीहात खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बारी ताला के लिए। दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहाँ इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा और मुतहरा पे। मौज़ूद सामीन व हज़रात, काबिल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात, दीनी इस्लामी माओ बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी किताब कुरान मजीद में एक बड़ा स्टैंडर्ड मुकर्रर किया है, मयार तय किया है कामयाबी और नाकामी का। और वो मयार ये है कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी के 60-70 साल, इससे ज़्यादा या इससे कम उम्र गुजार ले तो उस पे लाजिम है और फ़र्ज़ है कि वो ऐसी कोशिश ज़रूर करे कि जिसके नतीजे में वो अपने मुख्तसर से जिस्म को जहन्नम की आग से बचाने में कामयाब हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स, हर जानदार वो मौत को चखने वाली है। उसके बाद फरमाया, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन तुम्हारे बदले पूरे पूरे तुम्हें दिए जाएंगे। उसके बाद इरशाद फरमाया, फ़मन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उद्ख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, जो शख्स आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, कामयाब वो है। हम लाख समझें कि कामयाबी इस चीज़ को कहते हैं, उस चीज़ को कहते हैं, ये ज़्यादा मिल जाए, शोहरत, दौलत, इज़्ज़त, दुनिया की नेमतों की फरावानी, हम इसे कामयाबी समझते रहें, सो समझें। लेकिन जो स्टैंडर्ड अल्लाह रब्बुल आलमीन का है, जो मेरिट उसने बनाया है, उसके मुताबिक कामयाबी उस इंसान की है जिसको जहन्नम की आग से बचाया गया और अल्लाह की जन्नत का वारिस बनाया गया। अब जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मेरिट और स्टैंडर्ड मुकर्रर किया है, वहीं पे हमें ज़िंदगी भर ऐसे बहुत से मौक़े अता किए हैं कि जिनको इस्तेमाल करके, जिनसे फ़ायदा उठा के हम इस मयार तक पहुँचने में कामयाब हो सकते हैं। हम अपने आप को जहन्नम की आग से आज़ाद करवा सकते हैं, हम अल्लाह की जन्नत के वारिस बन सकते हैं। अगर कोई शख्स तवज्जो नहीं देता, समझता नहीं, लापरवाही, खुदगर्जी और गफलत में है, तो वो बड़ी जल्द जान लेगा कि उसने कितना घाटे का सौदा किया है। लेकिन अगर एक इंसान मोमिन मुसलमान है, बहरहाल वो ये कोशिश करता है कि जो मौक़े अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कामयाबी को पाने के उसके लिए रखे हैं, वो उससे इस्तिफ़ादा करे। रमज़ानुल मुबारक इसीलिए आता है, रमज़ान का आखिरी अशरा इसीलिए है, ताक रातें लैला क़द्र मुआफ़ी और बख्शिश के लिए है। आप उम्रे की अदायगी के लिए जाते हैं, मकसद क्या है? गुनाहों की बख्शिश और मुआफ़ी। हज अदा कर रहे हैं लोग, किस लिए?
गुनाहों की बख्शिश और मुआफ़ी के लिए अशरे ज़िलहज के जो अमाल हैं, जितने भी अमाल हैं, उन सब का जो बुनियादी मकसद है वो इंसान की मुआफ़ी, मग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी है। 9 दिनों का रोज़ा रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम किस लिए रख रहे हैं? और 9 ज़िलहज के रोज़े की जो तलकीन है उसमें तो नस्सन वजाहत के साथ आपने इरशाद फरमाया है ना कि 2 साल के गुनाह अल्लाह मुआफ़ करता है। इसी तरह कुर्बानी, नमाज ईद, जानवर खरीदना, ज़बा करना, गोश्त की तकसीम, ये सब चीज़ें एक ही नुक्ता है जिसके इर्द गिर्द ये सब चीज़ें घूमती हैं। और वो क्या है? इंसान की कामयाबी। और कामयाबी क्या है? जन्नत में दाखिला और जहन्नम से आज़ादी। जन्नत में दाखिला और जहन्नम से आज़ादी का एक बेहतरीन मौका यौम आरफा 9 ज़िलहज का दिन है। आज मुल्क पाकिस्तान और गिरदो नवा के ममालिक 9 ज़िलहज की तारीख अपने मुल्कों में पाते हैं। ये अरफे का दिन है इनके लिए। गो के सऊदिया में गुज़िश्ता कल अरफे का दिन था, लेकिन यौम आरफा 9 ज़िलहज का नाम है। तो ये दिन भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी और आपकी मुआफ़ी, मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए रखा हुआ है। हमारा एक मसला है कि हम आम तौर पे दीन और दीन के उमूर सिर्फ वो लेते हैं जिनके अंदर हमारा दुनियावी फ़ायदा होता है। अगर हमें मीठा पसंद है तो हम कह देते हैं जी सुन्नत है मीठा। सुन्नत और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम सिर्फ उस सुन्नत को उठाते हैं या उस चीज़ को लेते हैं जिसमें हमारा दुनियावी फ़ायदा होता है और उसको सुन्नत के खाते में डाल देते हैं। अब नमाज ईद उल अज़हा या ईद उल अज़हा या ईद उल फ़ित्र, ये जो मौक़े हैं, हमारी सोच कहाँ से शुरू होती है? अच्छा लिबास, अच्छा जूता, बेहतरीन ख़वातीन के लिए ज़ेवरात, ज्वेलरी, मेकअप, ज़ेब ज़ीनत की अशिया, खुशबुएँ, यहाँ से हमारी सोच शुरू होती है। और ईद उल अज़हा के मौका पे बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, कोरमा, कढ़ाई, इसके अलावा स्टीम, बारबेक्यू और खाने पीने के प्रोग्रामों पे हमारी सोच खत्म हो जाती है। गो के अच्छा लिबास, बेहतरीन एहतमाम, नमाज ईद के लिए आना, अच्छे कपड़े ज़ेब तन करना, ये शरीयत का मतलूब है। खाने और पीने के मामलात, ये सब शरीयत ने हमें बताए हैं। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। हमारी सोच ज़ेब व ज़ीनत से शुरू हो और रोटी पानी पे ख़त्म हो जाए, ये कोई कामयाबी नहीं है। यौम आरफा 9 ज़िलहज का दिन मुआफ़ियों का, बख्शिशों का, जहन्नम से आज़ादियों का दिन है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस में आपने फरमाया, खैरुद्दुआई दुआउ यौम आरफा, लोगों बेहतरीन दुआ अरफे के दिन की दुआ है। और इमाम औज़ाई रहिमहुल्लाह, बड़े इमाम, जिक्र करते हैं कि हमने सलफ़ को देखा, हमने सहाबा और ताबईन को देखा। वो क्या करते थे? दुआएं संभालते थे, इकट्ठी करते थे और उनको अपने दिल में रखते थे, किसी से जिक्र नहीं करते थे। पूरा साल यौम आरफा का इंतजार करते थे और जब यौम आरफा आ जाता, वो होते और उनका रब होता, अल्लाह के साथ राज़ो न्याज करते, क्योंकि वो जानते थे खैरुद्दुआई दुआउ यौम आरफा, कि आरफे का दिन सिर्फ ईद की तैयारियों का दिन नहीं होता। 9 ज़िलहज का दिन सिर्फ ईद के पकवानों की तैयारी करने का नहीं होता। 9 ज़िलहज का दिन घर की सफाइयों, खरीदारियों का नहीं होता।
वो जानते थे खैरुद्दुआ दुआ यौम अरफा, कि ये दिन बेहतरीन है दुआ के लिए। इसलिए इमाम औज़ाई कहते हैं पूरा पूरा साल इंतज़ार करके गुजार देते कि यौम अरफा आएगा तो ये चीज़ें हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन से लेनी है, तलब करनी है और मांगनी है। हमने भी कोई लिस्ट बनाई है, हमारे पास भी कोई प्लान है। और हमारे लिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक और फजल हुआ इस साल कि यौम अरफा जुमे के मुबारक दिन में आया है। जुमे के दिन तो असर से लेके मगरिब तक वैसे ही कबूलियत की घड़ी होती है। ला युवाफिकुहा अब्दुम मुस्लिमुन, कोई मुसलमान बंदा उस घड़ी में अल्लाह रब्बुल आलमीन से किसी भी चीज का सवाल करे इल्ला अताहु इया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे वही देता है। यौम अरफा दुआ का दिन है, जुमे का दिन कबूलियत दुआ की घड़ी का दिन है, और फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से ना मांगा जाए तो इससे बड़ी महरूमी, बदकिस्मती और बेनसीबी नहीं हो सकती। और फिर सिर्फ दुआ का दिन नहीं है, जहन्नम से आज़ादी का दिन है बाकायदा। रसूलुल्लाह इस्लाम ने वजाहत फरमाया मा मिन यौमिन अक्सर मिन अन युअतिकल्लाहु फीही अब्दन मिनन नार मिन यौम अरफा। रसूलुल्लाह इस्लाम फरमाते हैं साल के किसी भी दिन यौम अरफा से ज्यादा जहन्नम से आज़ादियां नहीं होती। साल का कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन अल्लाह यौम अरफा से ज्यादा लोगों को जहन्नम से आज़ादियां दे। वइन्नहु लयदनु, अल्लाह के रसूल इस्लाम फरमाते हैं अल्लाह फरिश्तों के करीब हो जाता है। सुम्मा युबाही बिहिम, जो बंदे रुए जमीन पे उससे मुआफियां तलब करते हैं, कभी तकबीरात कहते हैं, कभी उनकी जुबान से तहलीलात, कभी तहमीदात, कभी तस्बीहात, कभी दुआएं, कभी मनाजात और इल्तिजाएं अल्लाह के हुजूर होती हैं। सुम्मा युबाही बिहिम, अल्लाह फरिश्तों के करीब हो जाता है, फिर फरिश्तों के सामने अपने इन बंदों पे फख्र करता है कि ये देखो मेरे बंदे, ये है मेरे इबाद। और अगर बंदों को पता ही ना हो कि ये दिन तो इस काम के लिए, ये दिन तो माफियों बख्शिशों का है, आजादियों का है, पता ही कख नहीं, तो इससे बड़ी महरूमी क्या होगी। फयकूलु मा अरादा हाउला, फिर अल्लाह फरिश्तों को पूछता है ये मेरे बंदे चाहते क्या है। मा अरादा हाउला, सही मुस्लिम की रिवायत, मेरे बंदों की चाहत क्या है, इनका इरादा क्या है। अल्लाह इरादा पूछता है, वो जानता है, लेकिन फरिश्तों को गवाह बनाने के लिए उनसे पूछता है। फरिश्ते फिर बताते हैं अल्लाह फलां बंदा ये इरादा रखता है, फलां ये चाहत रखता है, फलां का ये मसला है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खैरुद्दुआ, बेहतरीन दिन दुआ के लिए, जिस दिन में अल्लाह से मांगा जाता है, जिसकी जो चाहत और इरादा होता है अल्लाह उसकी वो पूरी कर देता है। इतनी बेहतरीन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो और हम उससे फायदा ना उठाएं, बहुत बड़ी बदनसीबी है। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से जहन्नम से आज़ादी का जो सवाल है उसके अपने अपने मुख्तलिफ अंदाज हैं। अल्लाहुम्मा आतिक रिकाबना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, ये अरबी के लफ्ज़ है ना, रसूलुल्लाह इस्लाम से साबित है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाह हमें आग से बचाए। अल्लाहुम्मा आतिक रिकाबना मिनन नार, हमारी गर्दनों को जहन्नम की आग से आज़ाद कर दे। ये मुख्तलिफ दुआएं हैं। कोई शख्स अपनी ज़ुबान में दुआ करता है वो भी सही है। इमाम फरियाबी रहिमहुल्लाह ने अपना एक मुशाहदा जिक्र किया और उनके इस मुशाहदे को इमाम इब्नुल जौज़ी रहिमहुल्लाह ने अपनी किताब में जिक्र किया। फरियाबी कहते हैं कि मैं कुन्तु बिल मुज़दलिफ़ा, एक साल अपनी ज़िंदगी में हज पे था। तो कहते हैं 9 ज़िलहज और 10 ज़िलहज की जो दरमियानी शब है, जब हाजी मुज़दलिफ़ा में होते हैं, मैं भी वहाँ पे मौजूद था। तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक बूढ़ा शख्स है, उसकी बुढ़िया बीवी है, दोनों हज के लिए आए हुए हैं।
और जो बुढ़िया है वो नमाज पढ़ रही है रात के वक्त, और जो बूढ़ा आदमी है वो वहां पे बैठा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहा है। कहते मैं भी करीब हो गया कि सुनूं ये अल्लाह से क्या दुआ मांग रहा है। कहते मैंने सुना वो अल्लाह से यूं कह रहा था, अल्लाहुम्मा इन्ना क़द जिनाका मिन हैसु तालम। चूंकि हज के लिए सब आए हुए थे तो वो अल्लाह से ये कह रहा था, अल्लाह तू जानता है, तेरे इल्म में है कि हम सब कहां से आए, कहां कहां से उठे और यहां तेरे लिए आ गए। वहजजना कमा अमरतना, ऐ अल्लाह जैसे तूने हमें कहा हमने वैसे हज किया है। ववक़फ़ना कमा दल्ललतना, हमने अराफा का वकूफ किया है, मैदान अराफात में हम ठहरे हैं जैसे तूने हमारी रहनुमाई की। उसके बाद कहता है, क़द रअीना अहल दुनिया इज़ा शाबल ममलूकु फ़ी ख़िदमतिहिम। ऐ अल्लाह हमने दुनिया वालों को देखा है, तू तो रब है ना, हमने दुनिया वालों को देखा है। इज़ा शाबल ममलूकु फ़ी ख़िदमतिहिम, जब दुनिया वालों का खादिम, नौकर, गुलाम अपने आका और मौला और मालिक की खिदमत करके बूढ़ा हो जाता है, आतकू, इस बूढ़े खादम लोंडी को वो आजाद कर देते हैं कि इसने पूरी जिंदगी हमारी बड़ी खिदमत की है। ऐ अल्लाह क़द शिबना फी इबादतिका फ़अतिक़ना, ये तो दुनिया वाले हैं। अगर कोई खादिम जिंदगी भर उनकी खिदमत करता है वो बुढ़ापे के वक्त उसको आजाद कर देते हैं। ऐ अल्लाह तू रब है, तेरी इबादत में हम बूढ़े हो गए हैं, फ़अतिक़ना, तू भी हमें जहन्नम की आग से आजाद कर दे। कहते मैं ये सुन रहा था, बूढ़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन से इन लफ्जों के साथ जहन्नम से आजादी का सवाल कर रहा था। तो ये दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम से आजादी का रखा है, बेहतरीन दुआ के लिए इस दिन को मुकर्रर किया है। आधा दिन गुजर चुका और जो दिन के औकात हमारे लिए बाकी हैं उनसे फ़ायदा उठाने की हम कोशिश करें। और बख्शिश व माफ़ी के लिए पूरे ज़िलहज और ज़िलहज के अशरे और अय्याम तशरीक में अल्लाह ने जो इबादात, उमूर और काम रखे हैं वो हमें इख्तियार करनी है। यौम अरफा जब गुजर जाएगा, 9 ज़िलहज गुजर गया, 10 तारीख आ जाएगी। 10 ज़िलहज सबसे पहला करने का काम नमाज ईद की अदायगी। और नमाज ईद के लिए जो अहबाब मस्जिदों में या ईदगाहों में जाते हैं वो ये बात ज़हन में रखें, जिस अल्लाह ने नमाज ईद का हुक्म दिया है, नमाज फजर का हुक्म भी उसी ने दिया है। ईद की नमाज के लिए एहतमाम हो, तैयारियां हो, घरों से निकलें, पैदल चलें, मस्जिदों में आएं, ईदगाहों में जाएं। लेकिन फजर की नमाज के लिए मस्जिदें खाली हो, यह दीन ईमान इस्लाम नहीं है। जो फराइज मामूल में, रूटीन में अल्लाह ने हमारे लिए रखे हैं उनको भी मुकद्दम करें। बाज लोगों के लिए बड़ी बदनसीबी की बात है कि मस्जिद उनका चेहरा या वो मस्जिद का चेहरा या हफ्ते के बाद सिर्फ जुमे को देखते हैं, या कई ऐसे भी लोग हैं जो साल में 2 दफा नजर आते हैं मस्जिदों या ईदगाहों में ईदों के मौका पर। इसके अलावा उनका कभी रुख रुझान नमाज की तरफ नहीं होता। ये अंदाज एक मोमिन मुसलमान का नहीं हो सकता। जिस अल्लाह ने नमाज ईद का कहा है उसी ने दिन भर की 5 नमाजों का कहा है। तो 10 ज़िलहज का जो पहला काम है वो नमाज ईद की अदायगी है, और नमाज ईद की अदायगी का हुक्म है। और अगर किसी की नमाज ईद रह जाती है तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सही में इस पे एक बाब कायम किया है। उस शख्स का बाब जिसकी नमाज ईद फोत हो गई, रह गई, और उस बाब के तहत उन्होंने कई आसार नकल किए हैं जिनकी रोशनी में उन्होंने साबित किया है कि अगर किसी की ईद की नमाज रह जाए तो वो नमाज ईद की कज़ा देगा, बाद में नमाज पढ़ेगा। हुक्म दिया गया, और जिसकी रह गई वो कज़ा दे।
और इस हुक्म में जहां मर्द शामिल हैं वहीं पे औरतें भी शामिल हैं। सैयदा उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह इस्लाम की सहाबिया हैं। अपने शौहर और खामद के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जंगों में गए, 6 गज़वात और जंगों में ये शामिल गई खुद साथ। वो रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुन्ना नुअमर अन नखरुज यौमल ईद, हमें हुक्म दिया जाता था कि हम ईद के दिन निकलेंगी। हत्ता नुखरिजल बिक्रा मिन खिद्रिहा, हमें यह भी हुक्म दिया जाता था कि जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, जवां, हम उनको भी साथ लेके जाएंगी। हत्ता नुखरिजल हुय्यज़ा, हमें यह भी हुक्म दिया जाता था कि वो खवातीन जिन्हें नमाज की रुख्सत है अपने मखसूस अय्याम की वजह से, ईदगाह में वो भी पहुंचेगी। फयकुन्ना खल्फन नास, वो ईदगाह से, नमाज वाली जगह से अलग रहेंगी। फयुकब्बिरना बितकबीरिहिन्ना, लोगों के साथ वो भी जिक्र अज़कार और अल्लाहु अकबर तकबीरात में शामिल रहेंगी। वयदऊना बिदुआइहिम, लोग जब दुआ मांगेंगे वो भी उनके साथ दुआ में शमूलियत इख्तियार करेंगी। यरजूना बरकत ज़ालिकल यौमी व तौरतहु, इस दिन की जो बरकत और जो पाकीज़गी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी है वो इससे महरूम नहीं रहेंगी, बल्कि इसको लेके हासिल करके घरों को लौटेंगी। सैयदा उम्मे अतिया कहती हैं अल्लाह के रसूल इस्लाम के हम खवातीन के लिए ईद के रोज ये अहकाम हुआ करते थे। और कहती हैं एक सवाल हो गया अल्लाह के रसूल से, किसी खतून ने पूछा कि कई घर की लड़कियां, जवां औरतें, बच्चियां ऐसी हैं उनके पास जिलबाब नहीं है, चादरें नहीं है। कैसा दौर था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का। सवाल करती हैं कई औरतें, लड़कियां ऐसी हैं जिनके पास चादरें, ओढ़नियां नहीं हैं, वो कैसे आए? तो रसूलुल्लाह इस्लाम ने हुक्म दिया लितुलबिसहा साहिबतुहा मिन जिलबाबिहा, आम हुक्म दे दिया जिसके पास चादर, जिलबाब और ओढ़नी जायद है, इजाफी है, उसको चाहिए कि अपनी बहन, अपनी दोस्त, अपनी हमसाई उसको दे दे ताकि वो महरूम ना हो सके, वो भी ईदगाह में इस बरकत को पाने के लिए हाजिर हो सके। और बाज लोगों ने पाबंदियां लगा दी, लोगों को रोक दिया, औरतों को मस्जिदों में आने से मना किया, उन्हें ईदगाहों में आने से उनको मना किया। और बाकायदा अपनी फिक़्ह की बड़ी बड़ी किताबों में लिखा व युकरहु लहुन्ना जमाआत हुजूरुल जमाआत, के खवातीन के लिए नाजायज है कि वो मर्दों की जमात में शामिल हों, वो जमात जुमे की हो, वो जमात आम नमाज की हो, वो जमात ईद की नमाज की हो। फिक़्ह की अपनी बड़ी किताबों में लिखा कि औरतों के लिए जायज ही नहीं। अल्लाह के रसूल इस्लाम हुक्म दे रहे हैं और यहां बाज लोग औरतों को रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं। तुम कौन होते हो रोकने वाले? किसी के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो किसी मर्द को, किसी औरत को, किसी इंसान को मस्जिद में आने से रोके। हां, जिन लोगों को शरीयत ने रोक दिया है वो नहीं आएंगे, अपनी हालत से निकलें फिर आ जाएं। लेकिन मेरे आपके पास, किसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो रोके उनको। बाज लोग कह दें, और जिन्होंने रोका अपनी फिक़्ह की किताबों में लिखा ये कि नाजायज़ है, उन्होंने बहाना ये बनाया कि हालात ठीक नहीं है, फितने का डर है। अच्छा जी, औरतें बाजारों में जाएं, खरीदारी के लिए जाएं, रिश्तेदारों को मिलने के लिए जाएं, तब कोई मसला नहीं। मस्जिद में आए, ईदगाह में जाएं तो मसला है। मसला जो है उसे खत्म करो। जो शरीयत ने अहकाम दिए हैं, औरत बाहर निकलेगी तो पर्दे में जाएगी,
औरत बाहर निकलेगी खुशबू का इस्तेमाल नहीं करेगी, औरत बाहर निकलेगी चाल ढाल बेहतर बनाएगी, औरत बाहर निकलेगी गुफ्तगू अगर किसी गैर मर्द के साथ उसे करना पड़ जाए तो उसका लबो लहजा कैसा होगा, शरीयत ने जो बताया है औरतों को वो सिखाओ, वो समझाओ। उनके ऊपर बैन लगाना, पाबंदी लगाना, मस्जिदों में आने से उनको रोकना या ईदगाहों में आने से उनको रोकना किसी सूरत जायज और दुरुस्त नहीं हो सकता। और जो लोग रोक रहे हैं बिल्कुल खवातीन के हक पे वो डाका मार रहे हैं। और अल्लाह के रसूल इस्लाम ने एक हदीस में फरमाया था, ला तमनाउ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को मस्जिदों में जाने से तुमने रोकना नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का बेटा है बिलाल, उसने रोका अपनी बीवी को, नहीं जाना तुमने। जनाब अब्दुल्ला नाराज हो गए, सारी जिंदगी नाराज रहे उससे कि एक चीज की इजाजत रसूलुल्लाह ने दी है, तुम कौन होते रोकने वाले। हाँ, अगर कहीं फितना, आजमाइश, कोई हालात की खराबी, अमन नहीं है, खौफ के हालात हैं, वो अलग बात है। लेकिन हम आम हालात की बात कर रहे हैं जिसमें हर जरूरी काम के लिए खवातीन बाहर जाती हैं। उन हालात में मस्जिदों में उनके लिए दरवाजे खोलो, ईदगाहों में उनको आने दो। और फिर लोग रोते हैं, घर तबाह हो रहे हैं, हमारी औरतों की तरबियत नहीं है, खानदार बिगड़ रहे हैं। भाई बिगड़ेंगे, उनकी तरबियत के लिए हमने किया क्या है। चलो खुद हम मस्जिद में नमाज के लिए आ जाते हैं, सुबह शाम कुरान की आयतें सुन लेते हैं, नसीहत हमारे कानों में आती है, बाज़ औक़ात उसका बड़ी जल्दी और बाज़ औक़ात देर से उसका असर होता है। जुम्मों में आए, खुतबों में आए, दरसों में आए, खवातीन के लिए तो बैन कर दिया। ना वो मस्जिदों में, ना वो जुम्मों में, ना वो नमाजों में, ना वो ईदगाह में। अल्लाह का मैसेज और पैगाम क्या है, रसूलुल्लाह ने क्या कहा है। जिस मस्जिद से ये नूर निकलना था वहां आने से पाबंदी लगा दी। अब उनकी तरबियत और तालीम का कोई बंदोबस्त नहीं है, खानदान तबाह होते हैं, होंगे। जिस मस्जिद में अल्लाह के रसूल इस्लाम जुमा दे रहे हैं, नमाजें पढ़ा रहे हैं, वहां पे जहां आपके पीछे नमाज पढ़ने वाले मर्द होते थे, मर्दों के पीछे बच्चे होते थे और बच्चों के पीछे औरतें होती थी, नमाजें पढ़ती थी, फजर में आती थी, जुमे के लिए आती थी। एक दिन हफ्ते के अंदर अल्लाह के रसूल इस्लाम ने खास किया हुआ था जिसमें सिर्फ बातचीत होती थी औरतों के साथ, अकेला उनका इज्तिमा होता था और अल्लाह के रसूल उनको वाज करते थे। ईद का खुतबा आप दे रहे हैं, मर्दों को दिया, खवातीन की तरफ आवाज का कोई इशू था, आप अकेले उनको अलग से खुतबा देने के लिए चले गए। सैयदना बिलाल आपके साथ थे। जो दीन अल्लाह के रसूल ने हमें दिया है उसके अंदर खातून पे कोई पाबंदी नहीं है। मस्जिदों में आने पे, नमाजों में आने पे, ईद पे आने पे, जुमे के लिए आने पे कोई पाबंदी नहीं है। मखसूस हालात हों और बात है, आम हालात के अंदर कोई पाबंदी नहीं है। शोहर के पास भी इख्तियार नहीं कि ये इजाज़त जो अल्लाह रसूल ने उसकी बीवी को दी है वो इस इजाज़त को सलब करे, ख़त्म करे, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। और सैयदा उम्मे अतिया कहती हैं, हमें रसूलुल्लाह हुक्म दे के लाते थे ईदगाहों में, हायजा औरतों को बुलाते थे, छोटी बच्चियों को बुलाते थे, बरकतें लेने के लिए, दुआ में शामिल होने के लिए, तकबीरात में शामिल होने के लिए। और आज लोग बैन लगा रहे हैं, रोक रहे हैं। कतई तौर पे ये रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की तालीम नहीं है। नमाज ईद की अदायगी सबसे पहली चीज़ है, 10 ज़िलहज का अमल। दूसरा, नमाज ईद की अदायगी के बाद जानवरों को ज़बह करना है। जानवरों के ज़बह का मामला नमाज ईद की अदायगी के बाद है। मन ज़बह क़ब्ल अस्सलाह फलयुइद, जिस बंदे ने नमाज से पहले ही जानवर ज़बह कर दिया, अल्लाह के रसूल कहते हैं उसकी कुर्बानी नहीं है। अगर उसके पास इस्तिताअत है तो वो नया जानवर कुर्बान करेगा। एक बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा जी मेरे हमसाये बड़े गरीब हैं, मिस्कीन हैं, गोश्त पसंद किया जाता है वैसे भी, तो मुझे था कि मिस्कीनों ने पता नहीं कब से खाना नहीं खाया, मैं तो नमाज के लिए आने से पहले ही ज़बह करके उनको दे आया हूँ। अब क्या हुक्म है? रसूलुल्लाह इस्लाम ने फरमाया, इन्नहा शातु लहमिन,
ये गोश्त वाली बकरी है, कुर्बानी नहीं है ये। और जानवर है तो ज़बा कर। नमाज ईद से पहले ज़बा नहीं है। बाज़ लोगों ने नई चीज़ घड़ी हुई है, फजर की नमाज के बाद जानवर ज़बा करते हैं, बाद में ईद की नमाज पढ़ते हैं। कोई ऐसी कुर्बानी का तसव्वुर और वजूद शरीयत में नहीं है। अल्लाह के रसूल इस्लाम की वाज़ेह हदीस है। एक हदीस में आपने फरमाया, मन सल्ला सलातना वस्तक़बला क़िबलतना फला यज़बह हत्ता यंसरिफा। जो बंदा हमारी नमाज पढ़ता है, हमारे किबले की तरफ मुंह करता है, उसके लिए हुक्म है कि जब तक वो ईद की नमाज से लौट ना जाए उस वक्त तक जानवर ज़बा ना करे। सही बुखारी की हदीस है। तो जिसकी नमाज अल्लाह के रसूल वाली है, जिसका किबला जनाब रसूलुल्लाह वाला है, उसके लिए इजाज़त नहीं है कि वो नमाज से पहले ही जानवर ज़बा कर दे। और ये जो लोग एक जानवर के अंदर शरीक होते हैं ना, 7 लोग शरीक हो जाते हैं, या बड़े जानवर में ऊँट में 10 हो जाते हैं, उनको ख़ास एहतमाम करना चाहिए इस बात का कि आपका जानवर कब ज़बा हो रहा है, जब आप सारे ईद की नमाज़ पढ़ लेते हैं। बाज़ औक़ात आप ऐसी मस्जिद में या ऐसे किसी वेलफेयर सेंटर में कुर्बानी के जानवर में शरीक हो जाते हैं कि भी आपकी नमाज थोड़ी लेट है और वो माशाल्लाह पहले ही आपका जानवर ज़बा कर देते हैं। इन चीज़ों का ध्यान ख्याल आपकी ज़िम्मेदारी है। हाँ, जो लोग माजूर हैं, ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते, जैसे ऐसी ख़वातीन जिन्होंने नमाज नहीं पढ़नी, या कोई बूढ़ा है, बीमार है, मरीज़ है, उनके लिए हुक्म यह है कि जिस शहर में, जिस इलाके में वो रहते हैं, उस इलाके की अगर कोई भी नमाज हो गई, उसके बाद उनका जानवर ज़बा हो सकता है। जो नमाज से माजूर है वो अपने इलाके और अपने गिरदो नवाह की किसी भी नमाज का एतबार करेगा और बाद सला उसका जानवर ज़बा हो जाएगा। और जो खुद नमाज पढ़ने के काबिल है, अहल है, नमाज पढ़ सकता है, उसको चाहिए कि वो नमाज ईद अदा करने के बाद फिर कुर्बानी करेगा, इससे पहले। और ये वक्त नमाज ईद की अदायगी से शुरू होगा 13 ज़िलहज की मगरिब से पहले तक रहेगा। अगर कोई शख्स रात में कुर्बानी करना चाहता है, रात में कर सकता है। सिर्फ 10 ज़िलहज की रात कुर्बानी नहीं हो सकती। 10 ज़िलहज की रात कौन सी है? जो आज का दिन खत्म होने के बाद आएगी। इसके अलावा 11 की रात, 12 की रात, 13 की रात जानवर ज़बा हो सकता है। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, अगर रात में करने का मकसद लोगों को, फुकारा, मसाकीन, सवालियों को गोश्त से महरूम करना है, फिर दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर अपनी सहूलत मतलूब है तो जिस तरह दिन के उजाले में कुर्बानी का जानवर ज़बा हो सकता है, उसी तरह रात की तारीकी में भी जानवर को ज़बा किया जा सकता है। इसमें हर्ज नहीं है। रहे अय्याम कुर्बानी, तो फुक़हा में इख्तिलाफ इस बात पे ज़रूर रहा। 5-6 अक़वाल पे मुश्तमिल है वो इख्तिलाफ, लेकिन जो ज़्यादा मशहूर अक़वाल हैं वो 2 हैं। बाज़ों ने कहा कि कुल 3 दिन हैं और बाज़ों ने कहा कुल 4 दिन हैं। कई ऐसे भी फुक़हा गुजरे जिन्होंने कहा सिर्फ 1 दिन है, और कई ऐसे भी गुजरे जिन्होंने कहा कि पूरा ज़िलहज 10 से लेके आखिर तक है। लेकिन इन सब अक़वाल में सही और राजे बात यह है कि कुर्बानी के ज़बा के कुल 4 अय्याम हैं। 10 ज़िलहज की सुबह से लेके नमाज ईद की बाद अदायगी से लेके 13 की शाम तक। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम से इस बारे में जो रिवायत मनकूल है उसमें ज़ौफ़ है, कुछ कमज़ोरी है। लेकिन इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने इस पर एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। वो कहते हैं कि कमज़ोरी अगरचे है रिवायत में, और 3 दिन वाली भी कोई सही रसूलुल्लाह से साबित नहीं है। अक़वाल हैं बाज़ सहाबा के, लेकिन 4 दिन वाली जो रिवायत, उसके राजे होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो कहते हैं ये है कि जो 3 अय्याम हैं 11, 12 और 13, ये तीनों अय्याम मिना में क़याम के हैं। हाजी इन अय्याम में मिना में रुकता है, और ये तीनों अय्याम कंकरियां मारने के हैं, रमी के हैं। इन दिनों में कंकरियां मारी जाती हैं, रमी की जाती है, जमरात की, जमरा उक़बा, वुस्ता, सुगरा। और ये तीनों अय्याम अय्याम तकबीर भी हैं।
जिस तरह आप जिलहज की यकम से लेके 10 तारीख तक तकबीरात कहते हैं, वैसे ही 11, 12 और 13 ये 3 दिन भी तकबीरात के हैं। लेकिन ये जो हमारे यहाँ ट्रेंड बना हुआ है ना, तकबीर सारा दिन नहीं कहनी और नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेर के सारे इकट्ठे तकबीर पढ़ना शुरू हो जाते हैं, ये रसूलुल्लाह से साबित नहीं। नमाज पढ़ने के फौरन बाद नमाज के अज़कार हैं, वो अज़कार पढ़े जाएंगे। उसके बाद अगर किसी का तकबीरें पढ़ने को दिल करता है पढ़े, लेकिन सारे मिल के अज़कार छोड़ के इकट्ठा एक समा बना के पढ़ना, ये रसूलुल्लाह इस्लाम से साबित नहीं है। तो इमाम इब्न क़य्यिम कहते हैं 11, 12 और 13 ये तीनों दिन मिना में क़याम के हैं। ये तीनों दिन जमरात को कंकरियां मारने के हैं। ये तीनों दिन तकबीरात पढ़ने के हैं। और ये तीनों दिन इनको अय्याम तशरीक कहा गया है। इनमें गोश्त को खुश किया जाता था। इन तीनों अय्याम को अय्याम तशरीक इकट्ठा करार दिया गया। और कहते हैं 5वें नंबर पे ये तीनों वो अय्याम हैं जिनमें रोज़ा रखने से मना किया गया। जिस तरह 10 जिलहज का रोज़ा मना है, वैसे ही 11, 12 और 13 इन तीनों अय्याम का रोज़ा भी मना है। तो कहते हैं इमाम इब्न क़य्यिम कि जब मिना में क़याम करने में, जमरात की रमी में, तकबीरात कहने में, रोज़ा ना रखने में और तशरीक के अय्याम होने में, इन तीनों दिनों को शरीयत ने बराबर रखा है, इक्वल रखा है। तो कुर्बानी भी इन्हीं के साथ है। उसको आप पहले 3 दिन, कुल 3 दिन के साथ रखें और आखिरी 13 जिलहज का दिन निकाल दें, इसकी कोई वाज़े नस दलील जब मौजूद नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि जैसे दीगर आमाल और उमूर उनका ताल्लुक अय्याम तशरीक 11, 12 और 13 इन तीनों दिनों के साथ है, कुर्बानी भी 10 के बाद मजीद 11, 12 और 13 इन तीनों दिनों के साथ है। तो ये वजह है इस कौल के राजे होने की। बाकी अगर किसी का दिल नहीं मानता तो बेहतरीन अफजल दिन तो 10 जिलहज है, उस दिन कर ले कुर्बानी। लेकिन बहरहाल जो इजाज़त, तवस्सु, रुख्सत रसूलुल्लाह इस्लाम ने रखा है उसको कबूल करना पड़ेगा। और तीसरी चीज़, 10 जिलहज के उमूर में, कामों में जानवर का ज़बा है और ज़बा का तरीका है। तरीक़ेकार में रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने जो बताया है वो क्या है? ऊंट को ज़बा किया जाता है, ज़बा नहीं, ऊंट को नहर किया जाता है। और नहर में तरीक़ाकार भी वाज़े है, खड़ा खड़ा उसको, खड़े खड़े को नेज़े के साथ या बड़े छुरे के साथ उसके गर्दन और सीने के दरमियानी घड़े के हिस्से को काटा जाता है। ये नहर है, नहर। कुरान मजीद ने भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, फ़ज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहा सवाफ़ा फ़इज़ा वजबत जुनूबुहा। अल्लाह कहते हैं ये ऊँटनियाँ, ये बड़े जानवर, ये ऊँट हमने तुम्हारे लिए अपने शायर बनाए हैं, इन पर तुम अल्लाह का नाम जिक्र करोगे इस हाल में कि ये ऊँट सफ़ की सूरत में कितार बनाए हुए खड़े होंगे। जब तुम इन पे अल्लाह का नाम लेके इनको नहर करोगे तो ये गिर जाएंगे। इसका मतलब है कि ऊँट को पहले गिराना ये तरीका मसनून नहीं है और आसान भी नहीं है। मसनून क्या है? ऊँट को नहर किया जाए। और जो बाकी जानवर हैं उनके बारे में मसनून ये है कि उनको लिटा के ज़बा किया जाए। और ऊँट को नहर करने में उसका रुख, उसका चेहरा किबले की तरफ करना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और जिन जानवरों को आप लिटा के ज़बा करते हैं, रसूलुल्लाह इस्लाम की ये सुन्नत है, वज्जहहुमा, आप उनको भी किबला रुख लिटाते थे। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है कि जानवर को किबला रुख लिटाने का मतलब क्या है। जब वो खड़ा है फिर तो तय है कि उसका किबला रुख कैसा है, जब उसका चेहरा किबले की तरफ होगा। लेकिन जब आपने लिटाया तो उस वक्त कन्फ्यूजन हो जाती है कि किबले रुख करने का मतलब क्या है। किबले रुख करने का सही और सादा अल्फाज में माना और मफहूम ये है कि जब आप अपने इस मुल्क में, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ या गिरदो नवाह के ममालिक की बात कर रहा हूँ, जब आप यहाँ पे कुर्बानी कर रहे हैं तो जब आप जानवर को ज़बा करेंगे तो आपके जानवर का जो सर है वो जुनूब की तरफ होगा
और जो आपके जानवर की टेल है, दुम है, वो शुमाल की तरफ होगी, और उसका जो अगला हिस्सा है ऊपर वाला वो मशरिक की तरफ होगा, और उसकी टांगें किबले की तरफ, मगरिब की तरफ होंगी। जब ये साइड मगरिब की तरफ, किबले की तरफ जाएगी तो उसका चेहरा भी किबले की तरफ काउंट होगा, शुमार होगा। ये मतलब है वज्जहुमा। रसूलुल्लाह इस्लाम ने मेंढे ज़बा किए, उनको लेटाया किबले के रुख, और फिर आपका कदम होता था उनके पहलुओं पे ताकि अच्छी तरह उनको काबू किया जाए। और फिर आप खुद ज़बा करते थे। कसाब से ज़बा करवाना जायज़ है, दुरुस्त है, लेकिन यह भी हौसला पैदा करें अपने हाथों से ज़बा करने का। यह भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है। इससे भी आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। हज्जतुल वदा के मौका पे 63 ऊंट आपने अपने हाथ के साथ नहर किए। 37 ऊंटों पे जनाबे अली इब्ने तालिब को अपना वकील मुकर्रर किया, उन्होंने अपने हाथों से नहर किए। और सहाबा कहते हैं जब अल्लाह के रसूल इस्लाम ऊंटों को नहर कर रहे थे तो हम देख रहे थे 5-5, 6-6, 7-7 ऊंट इकट्ठे अल्लाह के रसूल की तरफ बढ़ रहे थे। हर ऊंट की ख्वाहिश ये थी कि पहले रसूलुल्लाह मुझे नहर कर दें, पहले मुझे नहर कर दें। थे वो जानवर, लेकिन रसूलुल्लाह के एहतराम का एहसास उनके दिलों में भी मौजूद था। अल्लाह के रसूल इस्लाम खुद नहर करते थे और फिर ज़बा भी खुद करते थे, और फिर ज़बा करते हुए अल्लाह का नाम लेते और अल्लाह के नाम के साथ तकबीर भी पढ़ देते। बिस्मिल्लाह, ये अल्लाह का नाम है। ये अगर लेके जानवर को ज़बा किया है वो हलाल है। अल्लाहु अकबर ये साथ कहना ये भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है। वल्लाहु अकबर कहना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और इसी मौके पे आप अल्लाह से दुआ भी मांगते थे, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व उम्मति मुहम्मदिन। ए अल्लाह, जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, उनकी आल की तरफ से, उनकी उम्मत की तरफ से कुर्बानियां कबूल कर ले। कबूलियत की दुआ कुर्बानी करते हुए रसूलुल्लाह इस्लाम की हुआ करती थी। और उसके बाद जो चौथी चीज़ है, 10 ज़िलहज के कामों में कुर्बानी का गोश्त और खाल, ये दोनों चीज़ें शरीयत ये कहती है फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल क़ानिअ वल मुअतर। खुद भी खाओ, सवालियों को भी दो, फुकरा में भी तकसीम करो, और हदीस कहती है ज़ख़ीरा भी कर सकते हो, स्टोर भी करो। शुरू इस्लाम में जब तंगी थी तो रसूलुल्लाह ने कह दिया था 3 दिन से ज़्यादा किसी के लिए इजाज़त नहीं है कि वो कुर्बानी के गोश्त को स्टोर करे, ज़ख़ीरा करे। लेकिन जब तंगी ख़त्म हो गई, लोगों को इजाज़त दे दी गई। अब वो इजाज़त है, ये लोगों ने, बाज़ लोगों ने जो कहा हुआ ना मुहर्रम से पहले पहले खा लो, पाए से पहले खा लो, बिल्कुल फजूल बातें। अगर तंगी नहीं है, आम हालात हैं, चाहे आप सफ़र तक कुर्बानी के गोश्त को स्टोर करें, खा सकते हैं। हाँ, अगर तंगी के हालात आज भी बन जाएं, अल्लाह ना करे, तो फिर वही हुक्म शरीयत का लौट आएगा। फिर आप ज़ख़ीरा कम करेंगे, बांटें के ज़्यादा। और जब आप खुद खाते हैं, फुकरा मसाकीन को तलाश करें। ये करने का काम है, ऐसे लोगों की तलाश, ऐसे लोगों तक पहुंचना कि जिनको साल भर गोश्त खाने को नहीं मिलता, या मिलता है तो बड़ा कम मिलता है। ऐसे लोगों की तलाश जारी रखें, उन तक पहुँचें और उन तक ये पहुँचाएं। और कुर्बानी का गोश्त हो या खाल हो, इसको बेच नहीं सकते, फ़रोख्त नहीं कर सकते, इस्तेमाल में ला सकते हैं। खाल को अपने इस्तेमाल में ले आएँ, जैकेट बना लें, मुसल्ला बना लें, जायज़ है। लेकिन कुर्बानी की खाल फ़रोख्त करना कुर्बानी करने वाले के लिए ये जायज़ नहीं है। सैयदना अली कहते हैं अल्लाह के रसूल ने जब मुझे हुक्म दिया था बकिया जानवर नहर करने का, तो साथ ये कहा था कि इन जानवरों की जो खालें हैं ये किन को देनी है? मिस्कीनों को। ये मसाकीन का हक है, ये नहीं उठा के मस्जिद में ले आए। हाँ, मस्जिद में मिस्कीन रहते हैं तो मिस्कीनों को दे दें, लेकिन ये मस्जिद का हक भी नहीं है, ये मिस्कीनों का हक है। कोई ऐसा इदारा, मदरसा अगर मस्जिद में कायम है जहां मसाकीन पढ़ते हैं, तो उनके लिए कुर्बानी की खालें जमा करना, उनको देना जायज़ है। लेकिन एक ऐसा इदारा, एक ऐसा मदरसा जहां मसाकीन नहीं पढ़ते, साहिब हैसियत तलबा पढ़ते हैं, वहां कुर्बानी की खाल आप जमा करवाएं, जायज़ नहीं।
मसाकीन का हक है, अगर आप देना चाहते हैं मसाकीन को देंगे, इस्तेमाल में लाना चाहते हैं ले आएं। और कसाब जो होता है, ज़बह करने वाला होता है, आपका दिल करता है उसे आप गोश्त दें तो दें, जिस तरह सबको देते हैं उसको भी दे दें। लेकिन गोश्त दे के आप ये कहें हुण मैं पैसे कट देने, डील 10,000 में हुई है, चल रानपुड़ी ला या 8,000 मिलेगा, अपना ही कुर्बानी का गोश्त बेच रहे हैं, बतौरे मुआवजा कसाई को दे रहे हैं, जायज नहीं। कुर्बानी का गोश्त अगर किसी गैर मुस्लिम को भी दिया जाए दुरुस्त है, जायज है, शरीयत ने इस पे पाबंदी आयद नहीं की। ये 10 और 9, आज 9 तारीख, उसका बकिया टाइम, और कल 10 तारीख, इसके कुछ अमाल बड़े ही इख्तिसार के साथ मैंने आपके गोश गुजार रखे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन समझने अमल करने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।